10 मैथमेटिक्स सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 है ना। AP 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद है। 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ ध्यान रखना है। A कितना हो जाएगा तो 10, D कितना होगा तो 7 में 10 घटाएंगे कितना आएगा तो 7 में 10 घटाएंगे -3। यहाँ पर 30वां पद बोल रहा है। 30वां पद माने n बराबर 30। ठीक, an बराबर का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का जगह में रखना है 30, a का मान 10, n का जगह में 30 घटाव 1, d है -3 10 और ये 30 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 29। 29 गुना -3 गुना करेंगे ये हो गया 10, 3 9 27 के साथ ये हो जाएगा माइनस है ना। 3 9 27 के साथ 3 दूना 6 और 2 8 -87 हो गया। -87 में 10 घटाएंगे कितना आएगा -77। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी का मान आएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बिंदुओं A 2,3 तथा B 4,1 के बीच की दूरी है तो दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। कौन सा फार्मूला लगा के तो दूरी सूत्र लगा करके। ठीक है, कौन सूत्र लगा के? दूरी सूत्र लगा करके। तो इसको बनाएंगे इसको भी। ठीक, क्या दिया है इसमें? सबसे पहले दोनों बिंदु का वैल्यू लिख लेते हैं। A का मान कितना दिया है 2,3 और B का मान कितना है 4,1। तो दोनों का बनाएंगे। जैसे दूरी बना दिए A B 2,3 और 4,1। तो AB की दूरी निकालना है। AB की दूरी बराबर क्या होता है? दूरी सूत्र है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है 4 और x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 घटाव 3 का होल स्क्वायर। 4 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना 4 और इसका भी 4 हो जाएगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 4 को जोड़ेंगे तो √8 आएगा और 8 का वर्गमूल लेंगे 2√2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 2√2। देखिए पहला ऑप्शन है 12 का पहला। क्वेश्चन नंबर 13। बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बोला है। मतलब समझ रहे हैं? नियामक मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान लिया जाए ये बिंदु A है, इसका वैल्यू -2 और 3 दिया है और B का वैल्यू दिया है 4,1। इसका मध्य बिंदु में मान लिया जाए P है, इसका निर्देशांक x, y। ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का क्या तरीका होता है? तो पता है ना, बिंदु P का निर्देशांक निकालना है तो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 यहाँ देखा जाए कितना है तो -2 है, तो -2 और x2 कितना है तो 4 है बटा 2, y1 है 1 और y2 है 3 बटा 2। तो इसको जब हल करेंगे तो 4 -2 और 4 को हल करेंगे तो कितना आएगा तो आएगा 2 बटा 2, और ये 4 बटा 2 काटेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 1, यानी आंसर होगा 1,2। ठीक ना, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 13 नंबर समझ में आ गया। अब 14 नंबर देखिए। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका तो
समरूप होगा, सर्वांग नहीं हो सकता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्या बोलता है कि 15 नंबर कह रहा है आकृति में यदि डी समांतर BC तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं, है ना। त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है, तो BC है। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय से तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो AD का मान पता करना है ना। DB कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। AE कितना है, तो 1.5 सेंटीमीटर। EC कितना है, 3 है। तो इसको काट देना है। 1.5 दूना कितना हो जाएगा, 3। यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा। अब क्या आया, AD बटा 2 बराबर 1/2। तो तिरछा गुना कर देंगे, 2AD बराबर 2 या AD बराबर 2/2 काटेंगे तो 1। AD का मान आ गया 1। इसमें आंसर हो जाएगा, कौन होगा, 1 सेंटीमीटर। कहाँ गया ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी बोल रहा है। यहाँ पर अनुपात देखा जाए, AB का संकोण है तो QR, तो AB है 2 और QR कितना है, तो 4 है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर BC है 2.5 और PR है 5, इसका डबल है, 3 का डबल 6 है। तो इसलिए कौन सा इसमें नियम लगेगा, SSS। चूँकि इसमें सब तीनों का भुजाएं इसमें आपस में समान अनुपात में हो रही हैं, इसलिए SSS नियम लागू होगा। यदि द्विघात समीकरण AX² + BX + C बराबर 0 के मूल समान हो तो वह समान मूल है। समान मूल का फॉर्मूला होता है -B/2A। तो -B/2A यही आंसर इसका होगा, ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत होती हैं, अनेक होती हैं, ठीक है, अनेक या अनंत। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। कोण POA का मान ज्ञात करने के लिए 19 नंबर क्वेश्चन में जो बोला है उसका फिगर इस प्रकार से बनेगा, ठीक, कि बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है और ये जो 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है, कितना पर, 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और इसको समद्विभाजित अगर इसे कर देते हैं तो ये कितना बढ़ जाएगा, 80 जो है 2 भाग में बढ़ जाएगा, 40 और 40 में बढ़ जाएगा, ठीक। और स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये हो गया 90 डिग्री और ये कितना हो गया, ये 40 में बट गया। तो ये हमको पूछा है PAO बताने के लिए, इसका मान पूछा है। तो ये 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो त्रिभुज है ये PAO, त्रिभुज PAO में तो कोण ये वाला हो गया कितना, 40 डिग्री और यहाँ पर हो गया कितना, 90 डिग्री। और ये पता नहीं है, x बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और 40-50 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 में अगर 130 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
तो 50 डिग्री होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में 50 डिग्री दिया हुआ है? तो 19 का ऑप्शन ए नंबर में। अब 20 नंबर क्वेश्चन इसमें, यदि 10 ए बराबर 4/3, ठीक ना, तो टेन थीटा बराबर होता पी बटा बी। पी का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 3। एच निकालेंगे तो एच बराबर हो जाएगा √पी² प्लस बी स्क्वायर। पी का मान है 4 का स्क्वायर, 3 का मान है बी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 को जोड़ेंगे 25, अब 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, यानी एच का मान 5 आ गया। अब पूछा क्या है इसमें पूछा है कि साइन ए का मान है, तो साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर पूछा है, तो साइन ए बराबर तो साइन थीटा पी बटा एच। पी का मान कितना है? पी का मान 4 है और एच का मान निकाले हम लोग 5, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर 4/5 कहाँ दिया है? तो ऑप्शन बी में।